Students, this is my video lecture on an important topic, review of literature. After selecting and defining the research problem, the next step in research process is review of literature. रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद और डिफ़ाइन करने के बाद रिसर्च में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. द रिसर्चर शुड रिव्यू द अवेलेबल लिटरेचर रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्चर को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी अवेलेबल लिटरेचर हो, कंटेंट या मटेरियल हो, उसे रिव्यू करना होता है. रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ अ लिंक between the work done in earlier researches and the proposed research problem selected by the researcher. Review of literature एक लिंक है. ये लिंक है पहले की रिसर्चेस में किया हुआ काम और जो रिसर्चर का अपना प्रपोज्ड रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बीच में एक ये लिंक जनरेट करता है. लिटरेचर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. लिटरेचर को जनरली हम दो कैटेगरीज के बीच में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ द कंसेप्चुअल लिटरेचर एंड सेकेंड इज़ एम्पिरिकल लिटरेचर. सो फर्स्ट इज़ कंसेप्चुअल लिटरेचर. It is that literature which deals with theories and concepts. ये वो लिटरेचर है जो कोई थ्योरी के साथ, कोई कॉन्सेप्ट के साथ, कोई पर्टिकुलर फिनोमिनन के साथ रिलेटेड हो. Then empirical literature. It is that literature which is data based, previous work done by earlier researchers related to the रिसर्च प्रॉब्लम. एम्पिरिकल लिटरेचर वो वाला लिटरेचर है जो कि डेटा बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और ये पहले के रिसर्चर्स ने अपने रिसर्चर के रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई जो काम किया हो उससे रिलेट करता है. लिटरेचर कैन बी मेड अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. लिटरेचर हम अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं. द सोर्सेज ऑफ लिटरेचर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और विजुअल लिटरेचर. लिटरेचर के सोर्सेज प्रिंट फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं या कोई विजुअल फॉर्म में हो सकते हैं. इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर आर जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, books, theses, dissertations, abstracts, research papers, publications, autobiographies, atlas, documentaries, encyclopedias, dictionaries, diaries, letters, correspondence, etc. तो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर के जो सोर्सेज हैं वो ये डिफरेंट टाइप के ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं और यहाँ से हम अपना रिव्यू कर सकते हैं अलग अलग टाइप का लिटरेचर. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों किया जाता है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है. रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ डन बाय द रिसर्चर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. तो रिव्यू करने के लिए ये रीजंस हैं या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर की इम्पॉर्टेंस ये है. फर्स्ट इज़ डीप अंडरस्टैंडिंग. रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रोवाइड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट अंडर स्टडी. रिव्यू ऑफ लिटरेचर से एक रिसर्चर को अपने जो सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट किया है उसके बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. Next is past researches. It explains about the past researches done by the previous researchers on the proposed topic. इससे पता चलता है कि पहले के रिसर्चर्स ने उस टाइप के टॉपिक के ऊपर किस टाइप की रिसर्चेस की हुई थी. नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स.
It explains various factors, parameters, and aspects related to the research problem. रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ये भी पता चलता है कि अलग अलग फैक्टर्स कौन से हैं, पैरामीटर्स कौन से हैं या अलग अलग एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट इज डेटा सोर्सेज. इट गिव्स एन आइडिया about the different sources from which previous researchers had taken the data. इससे हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि जो पहले के रिसर्चर्स थे उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज से अपना डेटा इकट्ठा किया था. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एनालिसिस. इट हेल्प्स इन नोइंग वेरियस मेथड्स used by other researchers for making analysis. रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें ये भी हेल्प मिलती है कि हमें पता लगता है कि पहले के रिसर्चर्स ने कौन से मेथड्स यूज़ किए थे एनालिसिस करने के लिए. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप. इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस रिसर्चर्स बिटवीन डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें पता लगता है कि जो हमने अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स पहले की रिसर्चेस के बीच में एस्टैब्लिश हो चुके हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. इट आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्रीवियस वर्क्स. तो इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें पता लगता है कि जो पहले के वर्क्स थे उनकी क्या स्ट्रेंथ्स थी, उनकी क्या वीकनेसेस थी. दस इट हेल्प्स द रिसर्चर टू इम्प्रूव अपॉन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड टू एलिमिनेट वीकनेसेस इन हिज रिसर्च स्टडी. तो इस तरह से रिसर्चर्स को पता लगता है कि उसको कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको अपनी रिसर्च स्टडी में से निकाल देना. नेक्स्ट इज रिसर्च गैप. इट हेल्प्स इन नोइंग द रिसर्च गैप, दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन द अर्लियर रिसर्च स्टडीज विच कैन बी टेकन अप बाय द रिसर्चर. तो रिसर्चर को इससे ये भी हेल्प मिलती है कि उसे रिसर्च गैप के बारे में पता लग जाता है. रिसर्च गैप का मतलब है कि पहले की जो स्टडीज़ हो चुकी हुई हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड उनमें क्या मिसिंग था और वो जो मिसिंग थे एस्पेक्ट्स उनको अब रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी के बीच में इंक्लूड कर सकता है. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. सो द लास्ट इम्पॉर्टेंस इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑल्सो एक्सप्लेन्स वेदर द प्रीवियस फाइंडिंग्स वर कंसिस्टेंट विद वन अनदर और were contradictory with one another. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें ये भी पता चलता है कि जो पहले की रिसर्चेस हुई थी उनमें जो फाइंडिंग्स आई थी, जो रिजल्ट्स आए थे, तो वो क्या आपस में एक दूसरे रिसर्चर की जो फाइंडिंग्स थी वो कंसिस्टेंट थी, वो मैच करती थी या फिर वो एक दूसरे की जो फाइंडिंग्स थी वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी. तो इस तरह से इन दिस वेरी लेक्चर we have learnt about the review of literature, different sources of review of literature and what is the importance of review of literature.